दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक और कहानी। और ये कहानी है चालाक लोमड़ी और मूर्ख बकरी की कहानी। अपने प्यारे प्यारे बच्चों को ये कहानी ज़रूर सुनने दें और उन्हें अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने दें। एक लोमड़ी जंगल में खाना खाने के बाद पानी पीने के लिए पानी ढूंढती है। काफ़ी टाइम हो जाता है, उसे पानी कहीं नज़र नहीं आता। एक जगह उसे कुएं में पानी दिखाई देता है और ना ही कुएं के आसपास कोई दीवार थी। वह कुआं एकदम ओपन कुआं था। इस वजह से लोमड़ी कुएं में झांकती है पानी को देखने के लिए, और लोमड़ी की परछाई उस पानी में नजर आती है। अपनी परछाई देखने के चक्कर में लोमड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है और लोमड़ी छपाक से कुएं में गिर जाती है। कुएं का पानी ज़्यादा तो नहीं था, पर हाँ, उस कुएं में इतना पानी था कि जंगल में बाकी जानवर उस कुएं का पानी पी सकते थे और अपनी प्यास बुझा सकते थे। कुएं के अंदर लोमड़ी बहुत कोशिश कर रही थी बाहर आने की, पर उसे कोई जरिया मिल नहीं रहा था। वह कैसे बाहर आए? उसने बहुत हाथ पैर चलाए, बहुत मेहनत की बाहर निकलने की, पर उसके तमाम कोशिश करने के बाद भी उसे सफलता हाथ नहीं लगी। थक हार करके वापस वहीं बैठ जाती। फिर थोड़ी देर बाद वह वापस से बाहर निकलने का प्रयास करती। समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे बाहर निकले, इसलिए वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर कुछ ही दूरी पर एक बकरी घास चर रही थी। बकरी को कुएं में से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। वह सोचती है कि कुएं में कुछ तो गड़बड़ है और वह जानने के लिए उस कुएं के पास जाती है और वहाँ लोमड़ी को बैठे देखती है। बकरी लोमड़ी से हैरान होकर के पूछती है, अरे लोमड़ी बहन, तुम उस कुएं में क्यों बैठी हो? बकरी को वहां देख करके लोमड़ी के दिमाग में एक तरकीब सूझती है और वह बकरी के पूछे जाने पर जवाब देती है, क्योंकि लोमड़ी तो ठहरी चालाक और वह अपना दिमाग लगाएगी ही ना। वह बकरी से कहती है, अरे बकरी बहन, क्या तुम्हें पता नहीं कि कुछ महीनों में हमारा जंगल पूरा सूखने वाला है। यहाँ पर पानी की किल्लत होने वाली है। सारी नदियाँ, तालाब सब सूखने वाले हैं। सब पानी के लिए तरस जाएंगे, पानी के लिए मरने लगेंगे। इसीलिए मैं इस कुएं में पानी में आकर के बैठ गई हूँ। कम से कम मैं तो प्यासी नहीं मरूंगी। तो फिर बकरी से कहती है कि बकरी बहन, तुम भी क्यों ना आ जाती हो? हम दोनों मिलकर बैठेंगे और खूब गप्पे लड़ाएंगे। एंगे बकरी ठहरी मासूम और वह चालाक लोमड़ी की बातों में आ जाती है। बकरी सोचती है कि हाँ, ये लोमड़ी बहन सच बोल रही है। पानी पीने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है, बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। क्यों ना मैं भी कुएं में जा कर के बैठ जाती हूँ। अगर बाकी के जानवरों को पता चला तो वह शायद मुझे पानी तक न पीने देंगे, और पहले जाने में ही अपनी भलाई है। तो क्यों न मैं जाऊं? और बकरी कुएं में कूद जाती है। लोमड़ी यही फिराक में बैठी थी कि कब वह बकरी के कुएं में कूदे और कब मैं उसकी पीठ पर जाऊं, पांव रख करके बाहर निकलूं। फिर जैसे ही बकरी कुएं में कूदती है, चालाक लोमड़ी उसके ऊपर पांव रख करके कुएं से बाहर निकल जाती है। मासूम बकरी का चालाक लोमड़ी फायदा उठा लेती है। बकरी को जब तक कुछ समझ में आता है, वह लोमड़ी से कुछ कहती, तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। बाहर निकल के लोमड़ी कहती है, अरे बकरी बहन, तुम सच में ही बहुत मूर्ख हो। इसीलिए आज तुम कुएं में पड़ी हो। किसी की बातों में यूं ही नहीं आ जाती हो।
तुम्हें मूर्ख बनाना कितना आसान है। और बकरी बेचारी उसे देखते रह जाती है। लोमड़ी कहती है, बहन तुम इस कुएं में अब आराम करो। और इतना कह करके लोमड़ी जंगल की ओर भाग जाती है। बेचारी बकरी कुएं में रह जाती है और सोचती है कि मैंने इस पर भरोसा क्यों किया। उसे अपने फैसले पर शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। वह अब किसी के आने का इंतज़ार करती है कि कोई आएगा उसे बाहर निकालेगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कभी किसी की बातों में नहीं आना, बिना सोचे समझे कभी कोई फैसला ना लें और कभी भी किसी पर तुरंत विश्वास नहीं करें। उसे जानने के लिए थोड़ा सा समय लें, ठहर करके सोच समझ करके ही फैसला लें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ऐसी